तो चलिए अब पहले क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आपको पता है वेलोसिटी को आप हिंदी में क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। और वेग का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए वेलोसिटी, इसको आप डोनेट करते हैं v से, और v का फॉर्मूला होता है s/t। s यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। आप यहाँ से देखिए SI मात्रक भी लिख पाइएगा। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को आप मापते हैं मीटर में और समय को आप मापते हैं सेकेंड पे, तो इसका SI मात्रक आएगा मीटर पर सेकेंड। अब बोल रहा है कि कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चले, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब उसका वेलोसिटी जैसे चेंज ना हो। अगर वो मान लीजिए पहले आपका 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था तो इसी स्पीड से चलते ही रहे, तो उस टाइम इस चार ऑप्शन में से क्या सही होगा। क्या उसका स्पीड कांस्टेंट होगा, क्या उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, मतलब एक्सेलरेशन नहीं बदलेगा, या उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन समझ रहे हैं ना, एक्सेलरेशन को आप त्वरण बोलते हैं। त्वरण यानी वेग परिवर्तन का दर, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। या फिर डी नंबर ऑप्शन देखिए वेरिएबल स्पीड होगा। तो देखिए आपको पता है कि अगर वेलोसिटी नहीं यूनिफॉर्म है, अगर आपका वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, इसका मतलब वेलोसिटी नहीं बदलेगा, मतलब चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी। डेल्टा का मतलब क्या, चेंज, वी का मतलब वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, आप बोलिएगा जीरो होगा। अब बताइए कि अगर कहीं पे वेलोसिटी नहीं बदलेगा तो वेलोसिटी नहीं बदलने पे एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन त्वरण। और त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। मतलब कितने समय पे कितना वेलोसिटी चेंज हुआ, उसी को तो आप एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, तो डेल्टा भी का वैल्यू मतलब चेंज इन वेलोसिटी का वैल्यू जीरो होगा, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब जीरो से अगर डेल्टा टी को डिवाइड करिएगा तो आंसर कितना आएगा, जीरो। मतलब अगर कहीं पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, अगर मतलब किसी का वेलोसिटी नहीं बदल रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा कितना होगा, जीरो होगा। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बाकी हम आपको नोट्स वगैरह देते रहेंगे, और अगर आप इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो आप, मैंने तो पढ़ाया है ऑफलाइन क्लासेस में अपने स्टूडेंट्स को, बाकी जो नहीं पढ़े हैं उन लोग के लिए चैप्टर को भी हम पढ़ा देंगे, और यहाँ पे आपको यूट्यूब में ही पढ़ा देंगे, एकदम फ्री में पढ़ा देंगे। लेकिन कुछ दिन वेट करिए, थोड़ा सा तबीयत ठीक होने दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, आप सेकेंड नंबर को देखिए। सेकेंड नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि एरिया, एरिया यानी क्षेत्रफल, अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। मतलब अगर कहीं पे एक एरिया, मतलब एक ग्राफ खींचा गया है, मान लीजिए इस प्रकार से। ग्राफ आप ऐसे लेते हैं ना कि एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, मान लीजिए इधर लिए हैं टाइम, एक्स एक्सिस पे टाइम लिए हैं और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ले लिए हैं, तो हम इसको बोलेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम यहाँ पे आप खींच सकते हैं। तो मान लीजिए एक ग्राफ ऐसे आया, किसी बॉडी का ग्राफ ऐसे आया, इस प्रकार से ऐसे लाइन दिखाया है, ठीक है, इस प्रकार से दिखाया। हम बता सकते, देखिए एक्स एक्सिस पे टाइम लिए हैं तो हम ले लेते हैं ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, इस टाइप से। इसको हम मान लेते हैं 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, मान लीजिए 3 मीटर पर सेकेंड है। ध्यान से देखिए, इस प्रकार से ग्राफ आपका गया हुआ है, ठीक है। तो इस ग्राफ का अगर आप एरिया लीजिएगा, एरिया एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको क्लोज कर दे रहे हैं, इस प्रकार से क्लोज कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसका अगर हम एरिया लेते हैं, एरिया मतलब ये वाला जगह एरिया अंदर में। अब बताइए ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, क्या ये जो आपको फिगर दिख रहा है, क्या आप बोल सकते हैं कि ये आपका एक आयत है। आयत यानी रेक्टेंगल, आयत को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। अब बताइए रेक्टेंगल का एरिया, एरिया आपको निकालने बोला है, तो बताइए रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। चलिए अब इस ग्राफ को देखिए, देखिए ये लंबाई है, ये वाला, ये लंबाई और ये लंबाई दोनों बराबर होगा क्योंकि ये रेक्टेंगल आयत है। अब बताइए लंबाई यानी ये वाला, अब इसको आप क्या माने हैं, इसको आप टी माने हैं ना, कि इधर आप क्या लिए हैं, समय लिए हैं, तो आपका एल हो जाएगा टी के बराबर, ओके। और ब्रेथ, चौड़ाई बोलिए, चौड़ाई मतलब ये वाला, ये आपका चौड़ाई, इधर आपने क्या लिया है, तो भी लिया है, तो ये हो जाएगा v। मतलब जो एरिया आएगा वो आएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम आएगा। अब बताइए आपने फॉर्मूला अभी बताया हम आपको, v इक्वल्स टू क्या होता है, तो आप बोलिएगा v इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो बताइए यहाँ पे देखिए v इंटू टी आया है, देखिए t यहाँ पे डिवाइड है, इधर आएगा तो क्या होगा, बोलिए इंटू होगा, तो बोलिए s इक्वल्स टू क्या होगा, v इंटू टी। मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कभी भी अगर आपको ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बीच में खींचा गया है, और अगर आप उस ग्राफ का एरिया, क्षेत्रफल निकालिएगा, तो हमेशा आएगा v इंटू टी, और वो बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी या विस्थापन, दोनों में से आप इसको बोल सकते हैं। तो चलिए इसके बाद बेहतरीन सवाल है, क्या बोलता है कि एक पार्टिकल है, मतलब कोई एक बॉडी है, कोई एक कण है, इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। आप एक पार्टिकल को ऊपर की ओर ऐसे फेंक रहे हैं, ठीक है, एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो देखिए आप फेंकिएगा तो ये बॉल धीरे धीरे उठते जाएगा, उठते जाएगा, उठते उठते एकदम ऊंचाई तक उड़ जाएगा, एकदम हाइट
हाइट तक, और वहाँ पे जाने के बाद वो धीरे धीरे कहाँ आएगा, नीचे आएगा, क्योंकि उसको गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशन नीचे खींचेगा। किसी भी बॉल को फेंकते हैं तो वो पहले ऊंचाई तक उठता है और फिर वहाँ से धीरे धीरे गिर जाता है। तो एट द हाईएस्ट पॉइंट, इट्स हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, आप खुद ही जान रहे हैं कि आप इसको फेंकिएगा तो एक वेलोसिटी से वो जाएगा, जाते 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 यहाँ पे जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच जाएगा तो वहाँ पे उसका वेलोसिटी, उसका स्पीड क्या हो जाएगा, जीरो, वो रुक जाएगा और फिर धीरे धीरे नीचे गिरते जाएगा, स्टार्ट करेगा। तो एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे जो उसका वेलोसिटी होता है वो क्या हो जाता है बोलिए, तो उसका वेलोसिटी हो जाता है जीरो, उसका वेलोसिटी हो जाता है जीरो। ऑप्शन नंबर सी देखिए, वेलोसिटी जीरो हो जाता है और एक्सेलरेशन जी के बराबर होता है, स्मॉल जी। स्मॉल जी को आप बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे यहाँ पे देखिए, ये बॉल था आपका, इसको आपने फेंका तो इसको नीचे पृथ्वी खींच रहा है जी से, इस एक्सेलरेशन से उसको खींच रहा है, तो ये एक्सेलरेशन यहाँ पर भी लगेगा और ऊंचाई पर भी लगेगा, लेकिन ये ऊंचाई पर उसका स्पीड जीरो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। देखिए इस प्रकार के आपको कॉन्सेप्चुअल सवाल भी आपसे पूछता है। उसके बाद आप चौथा नंबर सवाल को देखिए, क्या बोल रहा है कि ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब किसी बॉडी को आप विराम अवस्था से चालू कर रहे हैं, एंड मूव्स विथ एक्सेलरेशन ए, और वो कितना त्वरण से चल रहा है, ए त्वरण से चल रहा है, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा टी समय के बाद, टी समय के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो बताइए आप, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। अब अगर कोई विराम अवस्था रेस्ट पोजीशन से चालू किया है तो विराम अवस्था, देखिए यहाँ पर सिंबल सबको पहचानिए, v का मतलब अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल, प्रारंभिक वेग। अब बताइए कोई अगर विराम अवस्था में है तो u का वैल्यू कितना होगा, इनिशियल प्रारंभिक वेग कितना होगा, जीरो होगा। तो बताइए इसको अगर आप जीरो रख दीजिएगा तो v किसके बराबर आएगा, v आएगा आपका a, एक्सेलरेशन a और टाइम t के बराबर आएगा। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, AT। इजी सवाल ही आपको पूछता है, लेकिन आपको बेसिक आना बहुत जरूरी है अगर आप बोर्ड को अपना क्लियर करना चाहते हैं। और आपका मार्क्स आपको पूछता है 40 क्वेश्चन, और अगर आप 40 में 40 लाना चाहते हैं तो बाकी हम अक्टूबर और नवंबर से आप लोगों का एक MCQ सीरीज को लॉन्च करेंगे। MCQ जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको हर एक चैप्टर का पैटर्न वाइज क्या करवाएंगे, MCQ करवाएंगे, सेट्स करवाएंगे, और साथ में जिस प्रकार का सवाल आपको आएगा उसके लिए हम पूरा प्रैक्टिस करवाएंगे। तो वो अक्टूबर नवंबर को करेंगे, उसके लिए आप मेरे साथ जुड़े जरूर रहें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल आप 5वां नंबर को देखिए। इजी सवाल है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, बोलता त्वरण। त्वरण को हम डिनोट करते हैं ए से, फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। वेलोसिटी में कितना बदलाव हुआ डिवाइडेड बाई कितना समय में चेंज हुआ। तो इसका बोलिए ऐसा मात्रक क्या होगा, वेलोसिटी का ऐसा मात्रक, वेग का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का होता है सेकेंड। सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो और एक माइनस आ जाएगा, मतलब ms-2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होता है SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। सही आंसर कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। आप इसको माइनस में लिखिए, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इजी सवाल था। इसके बाद आप नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए। नेक्स्ट नंबर सवाल 6ठा नंबर क्या बोला है, देखिए इजी सवाल है, ये भी इजी सवाल है। बोलता विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनली करेक्ट फॉर डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट को आप एस बोलते हैं, और एस का फॉर्मूला क्या होता था, बोलिएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, जहाँ पे एस का मतलब विस्थापन, यू का मतलब प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी, टी का मतलब टाइम, ए का मतलब त्वरण एक्सेलरेशन, और टी का मतलब फिर से टाइम। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। एक और फॉर्मूला देखिए, आपका मोशन का 3 इक्वेशन होता है। एक तो होता है V बराबर U प्लस AT, ये पहला इक्वेशन। एक होता है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये दूसरा इक्वेशन। और एक होता है आपका V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS। सिंबल खाली जानिए आप कि किसका क्या मतलब है, बाकी आप आंसर तो आप सकिएगा ही, क्योंकि आप 9 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 7वां नंबर इजी सवाल है, क्या बोलता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज। देखिए एक्सेलरेशन तब होगा जब आपका वेलोसिटी क्या करेगा, चेंज करेगा। मतलब अगर कहीं पे वेलोसिटी चेंज होगा, अगर कहीं पे आपका वेलोसिटी चेंज होगा तो वहाँ पे आपका एक्सेलरेशन आएगा। अब देखिए चेंज होने का मतलब क्या है, चेंज होने का मतलब या तो वो बढ़ सकता है या तो वो घट सकता है। चेंज का तो वही मतलब है कि बढ़ जाना या घट जाना। अब अगर बढ़ेगा,
अगर बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन, आपको पता है कि वेलोसिटी अगर चेंज होगा तो एक्सेलरेशन आएगा, तो अगर वेलोसिटी बढ़ जाएगा तो एक्सेलरेशन आएगा आपका पॉजिटिव में, और अगर वेलोसिटी घट जाएगा तो एक्सेलरेशन आएगा आपका नेगेटिव में। तो अगर आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है तो आप उसको रिटार्डेशन बोलते हैं, रिटार्डेशन, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मंदन। क्या बोलते हैं इसको, मंदन। एग्जाम्पल के लिए आप याद रखिए, जैसे आपका मान लीजिए आप बाइक, मोटरसाइकिल में अगर आप एक्सेलरेटर को बढ़ाइएगा तो स्पीड पूरा चलेगा, और वहीं ब्रेक दीजिएगा तो धीरे हो जाएगा। तो जब आप स्पीड बढ़ाते हैं तो हम बोलते हैं वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और जब ब्रेक लगाते हैं तो हम बोलते हैं वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन बोलते हैं, मंदन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 8वां नंबर सवाल देखिए, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। यहाँ पे एक न्यू टर्म आपको सीखने को मिलेगा, बोलता है कि स्लोप क्या होगा। स्लोप को ऐसे में तो हम ढलान बोलते हैं हिंदी में, अब स्लोप का मतलब भी आपको समझाएंगे। स्लोप क्या होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए, मतलब कोई एक ग्राफ है, मान लीजिए वेलोसिटी टाइम, इधर मान लीजिए टाइम, ये मान लीजिए वेलोसिटी, यही ग्राफ हम मान लेते हैं कि ये मान लीजिए आपका कोई एक ग्राफ है, मान लीजिए इस प्रकार से ग्राफ है, मान लीजिए ऐसे ग्राफ है, ऐसे इस प्रकार से ग्राफ क्या है इस बार। तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, देखिए स्लोप का मतलब क्या होता है, देखिए स्लोप का मतलब होता है चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, या फिर इसी को हम बोलते हैं चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। इसी को मतलब y में कितना बदल गया x के बदलने से। अब देखिए y में आप क्या लिए हैं, v लिए हैं, और x में आप क्या लिए हैं, t लिए हैं। मतलब t के बदल जाने से v में कितना बदलाव आएगा, मतलब समय के बदल जाने से वेलोसिटी में कितना बदलाव आएगा, उसी को आप स्लोप बोलते हैं। इसको सिंपल में आप tan थीटा भी बोल सकते हैं, या फिर डिफरेंशिएशन फॉर्म dy/dx भी बोल सकते हैं। वैसे तो डिटेल में आप स्लोप के बारे में मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए। तो बताइए आप, चेंज इन y बाई चेंज इन x। अब बताइए ये ग्राफ है, अब इस ग्राफ में बोलिए कि आपको निकालने क्या बोला है, स्लोप बोला है, स्लोप। तो स्लोप का मतलब चेंज इन वाई। अब बताइए वाई में क्या बदलेगा, तो आप बोलिएगा वाई में तो वेलोसिटी बदलेगा सर, चेंज इन भी होगा। अब चेंज इन एक्स, एक्स में क्या बदलेगा इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो एक्स में कौन बदलेगा, आप बोलिएगा टाइम बदलेगा, तो डेल्टा भी बाई डेल्टा टी। अब बताइए डेल्टा भी बाई डेल्टा टी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, मतलब समय के बदलने से कितना स्पीड बदल गया, आप इसी को तो क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, त्वरण बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर ए सी होगा, कि अगर आप वेलोसिटी टाइम का स्लोप निकालिएगा तो वो आपका आएगा एक्सेलरेशन के बराबर। बाकी अगर किसी को पता रहेगा तो मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर कोई ग्राफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, और उसका अगर हम स्लोप निकालेंगे तो उसका स्लोप क्या बताएगा, आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिए। 9 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है, देखिए सभी सवाल इंपॉर्टेंट ही है, इसी प्रकार का, इसी लेवल का सवाल आपको पूछेगा। बाकी जब हम सारे क्वेश्चंस को एक सेट में आपको करवाएंगे ना तो आप ज़्यादा समझ पाइएगा। बाकी ये चैप्टर वाइज अभी आप एक चैप्टर खत्म कर रहे हैं, और साथ में उस चैप्टर का कुछ रिवीजन करने के लिए MCQs को अभी आप मेरे साथ बना रहे हैं। बाकी हम सेट जरूर लाएंगे, उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए आप लोग। बाकी 9 नंबर सवाल को देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब क्या है, आपको पता है कि एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। स्केलर को आप बोलते हैं अदिश राशि, और वेक्टर को आप बोलते हैं सदिश राशि। दोनों में अंतर क्या है, इसमें डायरेक्शन का बात नहीं होगा, इसमें डायरेक्शन का बात होगा। तो वेक्टर, अब बोले बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप बोलिएगा वेक्टर है। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, विस्थापन में दिशा का बात होगा, वेग में भी दिशा का बात होगा, वेलोसिटी में। डिस्टेंस पे नहीं होगा, दूरी पे, तो यहाँ पे सही आंसर डिस्टेंस है। एक्सेलरेशन भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन सदिश राशि है, लेकिन डिस्टेंस आपका अदिश राशि है। ये सब आप छोटे क्लास में ही पढ़ते हुए आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल आप देखिएगा, 10 नंबर क्या बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, ओनली पॉजिटिव, ओनली जीरो, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, और ओनली नेगेटिव। तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट यानी एस, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है, साथ में डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, और साथ में डिस्टेंस आपका नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। विस्थापन आपका पॉजिटिव में भी आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है, और जीरो भी आ सकता है। लेकिन यहीं पे अगर हम बोलेंगे क्या डिस्टेंस,
डिस्टेंस यानी दूरी, क्या दूरी कभी आपका नेगेटिव होगा? तो आपका आंसर होगा नहीं सर, दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। सिंपल सवाल था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इस सवाल को देखिए, 11 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब जिसका स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो, स्पीड नहीं बदलना चाहिए। अगर किसी का कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है और उसका स्पीड नहीं बदल रहा है तो हम बोलेंगे वो कैसा गति कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। इजी सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिए आप, 12 नंबर क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी कैसे डिफाइंड है। वेलोसिटी का मतलब क्या, देखिए वेलोसिटी को हम बोले भी बोलते हैं, भी का मतलब होता है s/t, मतलब कितने समय में कितना विस्थापन बदल गया, मतलब रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। और यहीं पे अगर हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी बाई टाइम, ये क्या होगा, तो ये आपका एक्सेलरेशन होगा। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, और आपका वेग विस्थापन परिवर्तन का दर क्या कहलाता है, वेग कहलाता है, स्पीड वेलोसिटी कहलाता है। तो वेलोसिटी का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, याद आप जरूर रखिएगा। नंबर सवाल को देखिए, एक कार कवर्स 100 मीटर इन 4 सेकेंड, मतलब 100 मीटर चल रहा है गाड़ी 4 सेकेंड में, उसका स्पीड क्या होगा। स्पीड का मतलब क्या होता है, बोले दूरी बटा समय। यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया है, 100 मीटर, कितना सेकेंड में जा रहा है, 4 में, काटिए इसको कितना आएगा, तो आप बोलिएगा 25 मीटर पर सेकेंड। अब ये स्पीड क्या बता रहा है कि हर एक सेकेंड पे कितना मीटर चल रहा है, 25 मीटर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपका इजी लेवल का सवाल है, एग्जाम तक हम आप लोग को मॉडरेट लेवल का सवाल भी लेके आएंगे, तो आप मेरे साथ जुड़े जरूर रहिएगा। बाकी अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस पे एक लाइक जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। उसके बाद आप 14 नंबर के सवाल को देखिए क्या बोल रहा है, बोलता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वीय त्वरण, जिसको हम क्या बोलते हैं, जी बोलते हैं, जिसका वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो कितना होगा बोलता है पृथ्वी के सतह के सामने में, तो इतना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना ग्रेविटी हमारा पृथ्वी इतना एक्सेलरेशन हमारे ऊपर लगाती है, ठीक है। बाकी आप 15 नंबर सवाल को देखिएगा क्या बोलता है कि विच ग्राफ, कौन सा ग्राफ आपका शो करता है जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या बोले कि वो उसका वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। मतलब ऐसे मान लीजिए ये आपका, इधर आपका अगर टाइम है, इधर अगर आपका वेलोसिटी है, तो इस प्रकार का जाएगा ग्राफ, ऐसे कांस्टेंट, समय के साथ उसका वेलोसिटी एकदम कांस्टेंट होगा, यही वाला, इतना ही। जैसे मान लीजिए अगर ये 3 है तो 1 सेकेंड पे भी स्पीड 3, 4 सेकेंड पे भी स्पीड 3, उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन पढ़िए, स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड, मतलब इस प्रकार से, स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड का मतलब इस प्रकार से, ऐसे अपवर्ड जाएगा ग्राफ, तो ऐसे ऐसे, क्या ये वाला जीरो ग्राफ जीरो एक्सेलरेशन दिखाएगा, नहीं, ये एक्सेलरेशन जीरो नहीं दिखाएगा, ऐसा होना चाहिए। ऐसे का मतलब क्या बोलता है, स्ट्रेट लाइन होगा और पैरेलल चलना चाहिए टाइम एक्सिस के साथ, ऐसे। जैसे ये टाइम का एक्सिस ये वाला है और इसके साथ इसका ग्राफ ऐसे पैरेलल जाना चाहिए, समांतर जाना चाहिए, तब जा करके उसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आप नेक्स्ट नंबर 16 नंबर के सवाल को देखिए, बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है। तो बताइए, ये एक प्रकार का डिस्टेंस ही तो है जिसको हम मेजर करते हैं मीटर पे, तो इसका सही आंसर मीटर हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट नंबर सवाल 17 नंबर को देखिए क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल विथ कांस्टेंट स्पीड कैन हैव, किसी पार्टिकल का स्पीड एकदम कांस्टेंट है तो उसका वेलोसिटी चेंज करेगा, उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, उसका मोमेंटम जीरो होगा। देखिए अगर किसी का स्पीड का मतलब चाल होता है, चाल, अगर किसी का चाल एकदम कांस्टेंट है, मतलब चाल नहीं बदल रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसका वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो। ये ऑप्शन एकदम जरूरी नहीं है। 90% स्टूडेंट्स को लगेगा कि उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, ये जरूरी नहीं है। उसका वेलोसिटी बदल सकता है, क्योंकि वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई एक बॉडी ऐसे गोल गोल घूम रहा है रास्ते पे, ऐसे गोल गोल रास्ते पे घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ। कितना स्पीड से, मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो गोल गोल ऐसे घूम रहा है, जो यहाँ पे बोला कि कांस्टेंट स्पीड, उसका स्पीड कांस्टेंट है। अब बताइए कि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर बॉडी है तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। यहाँ पे अगर बॉडी होगा तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। यहाँ पे जब बॉडी पहुँचेगा तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा। मतलब हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जरूरी नहीं है
कि उसका स्पीड कांस्टेंट होगा तो उसका वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पार्टिकल विथ कांस्टेंट स्पीड कैन हैव, उसके पास मतलब अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड का है तो उसके पास वेलोसिटी चेंज हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन नंबर बी मत मारिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसके बाद आप 18 नंबर के सवाल को देखिए क्या बोल रहा है। एक पार्टिकल है जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं एक हाइट h से। टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, कितना समय लेगा ग्राउंड तक पहुंचने के लिए। मतलब इस प्रकार का एक मान लीजिए यहाँ पे एक पार्टिकल रखा हुआ है और ये मेरा मान लीजिए ग्राउंड है, यहाँ से हम इसको यहाँ पे नीचे गिरा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ पे कितना हाइट है, हम मान लेते हैं हाइट मेरा h है, हाइट h है। क्या हम इस हाइट को डिस्प्लेसमेंट भी मान सकते हैं, विस्थापन, कि वो s है, यहाँ से यहाँ का विस्थापन s होगा। तो बताइए हमको निकालने बोला है कि टाइम कितना लगेगा जब हम उसको यहाँ से यहाँ गिरा देंगे। तो ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे क्या हम एक फॉर्मूला बोल सकते हैं कि s बराबर क्या होता है, तो आप बोलिएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोलिए ये होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप इसको गिरा, आप बताइए जब इसको आप रखे रहेंगे उस समय यू यानी इनिशियल प्रारंभिक वेग कितना होगा, जीरो होगा। तो अगर ये जीरो और जीरो को टी से इंटू करेंगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब विस्थापन को बोलिए हम क्या माने हैं, तो हम माने हैं एच, माने हैं इसको एच। ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि आप इसको ऊपर से जब गिराइएगा तो यहाँ पे इसका यू का वैल्यू कितना है, प्रारंभिक वेग जीरो है, तो ये जीरो हो गया, बचेगा 1/2 ए टी स्क्वायर, 1/2 ए। अब बताइए एक्सेलरेशन जब गिराइएगा तो कौन सा एक्सेलरेशन काम करेगा, तो ग्रेविटी वाला काम करेगा, स्मॉल जी। तो ए के जगह पर लग जाएगा आपका स्मॉल जी और यहाँ पे टी का स्क्वायर। आपको टी निकालना है, देखिए टी निकालना है। ठीक है, तो बताइए यहाँ से क्या हम लिख पाएंगे कि टी का जो स्क्वायर होगा ये बराबर होगा, बताइए 2 यहाँ पे डिवाइड पे है, इधर जाएगा तो मल्टीपल, मतलब 2h, और जी यहाँ पे मल्टीपल है, इधर जाएगा तो डिवाइड, ये होगा। तो यहाँ पे स्क्वायर को हटाएंगे तो बोलिए स्क्वायर को जैसे हटाएंगे यहाँ पे लग जाएगा रूट, तो ये आ जाएगा 2h/g। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2h/g। यहाँ पे सही आंसर ये वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर 19 नंबर का सवाल देखिए जो चैप्टर मेरे से पढ़ लिया है उन लोग को बहुत ईजी लगेगा, बाकी जो चैप्टर नहीं पढ़े हैं उन लोग अगर एक बार चैप्टर को पढ़ लीजिएगा ना तो आपको भी पूरा ईजी ही लगेगा, इसका तो हम आपको गारंटी दे सकते हैं। बाकी आप 19 नंबर के सवाल को देखिए क्या बोल रहा है। ए बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, विच क्वांटिटी रिमेन सेम, कौन सा क्वांटिटी सेम रहेगा, वेलोसिटी सेम होगा। अब बताइए वेलोसिटी सेम होगा तो एक्सेलरेशन तो आएगा ही नहीं, एक्सेलरेशन जीरो आएगा। फिर बोलता है डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, एक्सेलरेशन सेम होगा या डिस्टेंस सेम होगा। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन ही सेम होगा। ये तो बहुत इजी सवाल आपको पूछ दिया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब वही है कि एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट है। नेक्स्ट नंबर सवाल आप 20 नंबर को देखिए क्या बोल रहा है। ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब वो विराम अवस्था से चलना चालू करेगा तो यू का वैल्यू कितना होगा, प्रारंभिक वेग जीरो होगा। ट्रेवल विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से चल रहा है। डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टी सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, बोलिए एस बराबर क्या होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एकदम। अब बताइए यू का वैल्यू जीरो है, यू जीरो है तो ये पूरा टर्म जीरो होगा, तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर, तो हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आपने 20 क्वेश्चन मेरे साथ किया, आपने जो चैप्टर पढ़ा था उसका रिवीजन भी आपको इस क्वेश्चन से ज़रूर हुआ होगा। और भी क्वेश्चन हम लाएंगे, और भी क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे, ज़रूर आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मेरे को अपना तबीयत को ठीक करने दीजिए। बाकी अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आई है तो वीडियोज़ पे एक लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप न्यू है मेरे इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी चलिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे।